किश्तवाड़ में लगातार हो रहे एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक वायलेशन जो है वो रुकी नहीं है और कई इल्जामात और जवाबी इल्जामात जो है वो सोशल मीडिया में जो है वो आजकल आम चल रहे हैं। लेकिन आज जो ARTO किश्तवाड़ ने एक स्टेटमेंट इशू किया है उसमें मीडिया पर जो है वो ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इस पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ARTO किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम साहब जो है वो कुछ एलिगेशंस की जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जो उनके बयान के मुताबिक जो पाडर का जो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है और जिस रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ है वो रोड जो है वो क्लियर नहीं है और उसको जो है वो क्लियरेंस नहीं है, इसलिए वहां पर जो है वो गाड़ियां नहीं चल सकती है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जिस रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो क्लियर नहीं है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है। जो ये गाड़ी जिसका ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग जो है वो मारे गए, पहले 4 बताए जा रहे थे, बाद में उसको क्लियर कर दिया गया, वो 3 ही लोग जो है जिसमें मरे हैं, जिनमें 15 दिन का बच्चा भी मारा है। इसकी लीगल ऑब्लिगेशन अब ये है क्योंकि वो सड़क जो है वो पास नहीं है, इसलिए जो ड्राइवर जो गाड़ी का मालिक है उससे जो है वो इंश्योरेंस क्लेम्स को जो है वो रिकवर किया जाएगा, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया बनता है कि जो सड़क गवर्नमेंट ने अथोराइज की होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वही सड़क जो है उसी सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट या हादसा होता है उसमें जो है वो मुआवजा दिया जाता है। अब देखना होगा कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है और जो इंश्योरेंस क्लेम्स इनके होंगे वो आगे चलकर जो है वो कैसे रिकवर किए जाएंगे, वो कोर्ट और जो लीगल एलिमिनरी है उनका मसला है। लेकिन जो ARTO किश्तवाड़ ने इल्ज़ाम लगाया है ये एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है और हम चाहेंगे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो एक फार्मर कंप्लेंट लॉन्च करे और उसमें इंक्वायरी करे और देखे कि कौन जो है वो ARTO किश्तवाड़ को जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आया जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो सोशल मीडिया प्रोमोटर है या बाकी जो है वो मीडिया के पर्सन से। ARTO किश्तवाड़ ने पहले भी मुझे चंद महीनों पहले बोला था कि उसको कुछ लोग जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन उसने नाम नहीं बताया था कि कौन जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके बाद उसको जो है वो नर्व्स ब्रेकडाउन भी हुआ था और उसको जो है वो इलाज के लिए जो है वो दिल्ली तक जो है वो जाना पड़ा था। और अभी भी जो है वो ARTO जो है वो उस प्रेशर से जो है वो जूझ रहे हैं और आखिरकार अब ARTO ने जो है वो खुलकर सामने आकर जो है वो अब इस बात का खुलासा किया है कि उनको जो है वो ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हम ARTO ने क्या बोला है, जो स्टेटमेंट इशू किया है, मैं वो भी जो है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं इससे पहले ये बता दूं कि किश्तवाड़ जिले में 600 किलोमीटर के करीब जो है वो रोड लेंथ है, यानी कि 600 किलोमीटर रोड पर जो है वो ARTO को या उसके जो मुलाजिम 4-5 लोग हैं उनको जो है वो 600 किलोमीटर का रोड जो किश्तवाड़ का जो सैंक्शन है, उसमें से आप लीजिए जैसे ठाठरी ब्रिज से लेकर जो हिमाचल बॉर्डर है, लद्दाख ये बॉर्डर साइड से वहाँ तक जुरिडिक्शन आती है, फिर सिंथन टॉप तक जुरिडिक्शन आती है, फिर मरगन टॉप से मड़वा है, फिर आप लीजिए सरथर रोड है, सरूर रोड है, फिर आप कुछार रोड लीजिए, फिर छात्रू रोड लीजिए, आप डिफरेंट जो रोड है, सिगदी रोड है, इसी तरह से जो बाकी लोकल हमारे इंटीरियर्स के रोड है उनकी लेंथ जो है वो तकरीबन 600 किलोमीटर आती है। यानी कि 600 किलोमीटर पर निगरानी जो है 5 या 6 लोगों को जो है वो करना मुमकिन नहीं है। हालांकि इसमें ट्रैफिक पुलिस और एग्जीक्यूटिव पुलिस भी जो है वो अक्सर अपने रोल जो है वो निभाती रहती है। मैं ये बता दूं कि जो ARTO का कहना है उसने पिछले 1 साल में और अभी तक के करीब जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो जुर्माना भी जो है वो सरकारी खजाने में डिपॉजिट करवाया है यहाँ पर। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, वो लोग जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और 1 करोड़ का जो फाइन जमा कराना जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो एग्जीक्यूटिव पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जो है किश्तवाड़ जिले जो है वो पिछले साल जो है वो ऑनलाइन चालान और जो फिजिकल चालान है उसमें जो है वो सरकारी खजाने में जो है वो जमा करवाया है। या कुछ उसमें जो है वो बकाया जिसमें 1000 से ज्यादा के करीब गाड़ियां जो है जिनको सीज भी किया गया है फॉर ट्रैफिक वायलेशन। लेकिन मसला यही है कि
हम लोग जो है वो क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्या जरूरी जो है वो चौकीदार की तरह कोई ट्रैफिक वाला, कोई पुलिस वाला, कोई जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट वाला जो है वो खड़ा रहे और जो ट्रैफिक की वायलेशंस जो है वो उनको जो है वो रोके? ये मुमकिन नहीं। इसमें लोगों का भी जो है वो रोल बनता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके जो है वो लोकल एरियाज में जो है वो जो वायलेशंस हो रही है इसकी मोटर व्हीकल एक्ट की, जिसमें खास तौर पर सबसे ज्यादा वायलेशन जो है वो ओवरलोडिंग की आ रही है, जो पाडर में एक्सीडेंट हुआ, जो असर में हुआ, जिससे वो सामने आता है। मैं बार बार चीखता रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन ड्राइवर लोग और बाकी हजरात लोग मुझे यहां तक कि गालियां भी निकालते हैं और पर्सनल भी अटैक करते हैं, लेकिन मुझे उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो हक्कू वाली सड़क है, अगर उसमें ओवरलोडिंग नहीं होती तो शायद ये हादसा इतना नहीं बड़ा नहीं होता, जिसमें 3 लोग जो है वो मारे गए हैं और 12 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए। कुल मिलाकर 15 लोग जो है उस गाड़ी में सवार थे। हाई बीम लाइट यूज होती है, रेश नेग्लिजेंस ड्राइविंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बोला है लेकिन नहीं लगाए जा रहे हैं। अब जो है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन फिर से मजबूर हो गई कि वो दूर दराज इलाकों में भी जो है इसी तरह की कार्रवाई करे। और इससे क्या होगा? जो गरीब ड्राइवर अपने आप को कहता है, जो गरीब मालिक अपने आप को कहता है, उस पर जो है वो हजारों लाखों रुपए के जुर्माने जो है उनसे वसूले जाएंगे और फिर भी जो है वो सिस्टम नहीं सुधरेगा। लेकिन मसला यही है कि आखिर कब तक जो है हम मनमानियां करते रहेंगे और कब तक जो है वो हम ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन को जो है वो वायलेट करते रहेंगे? क्या हमारा इंसानी और जाती ये फर्ज नहीं बनता है कि हम जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके, और अगर बदकिस्मती से कभी कभार कोई हादसा भी होता है तो जानी और माली नुकसान को जो है वो कम किया जा सके। अब हमें ये सोचना है कि हमें और जानवरों में जो है वो क्या फर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अगर अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि इंसान को जो है वो एक सोच दी गई है जो जानवर में जो है नहीं है। हालांकि जानवरों में भी सोच है, लेकिन उतनी डेवलप और मैच्योर्ड सोच जो इंसान को अल्लाह ताला ने दी और साथ में जबान बोलने के लिए दी है, वो जानवरों में नहीं दी। फिर उन जानवरों में और हम इंसानों में क्या फर्क रहेगा कि अगर हम वही चीज बार बार करते रहेंगे, जिससे जो है वो हमें आगे चलकर नुकसान भुगतना पड़ेगा। हम आइए आपको दिखाएंगे भी कि एआरटीओ किश्तवाड़ में क्या बोला। मुस्लिम एआरटीओ किश्तवाड़ बताना चाहता हूं कि कुछ मीडिया में थोड़ी न्यूज़ जो है वो गलत फैलाई जा रही है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास जो है 56 सर्विस जो है वो ऑनलाइन है, जो हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है, जिसमें लाइसेंस है, फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रांसफर ऑफ व्हीकल है, लर्नर लाइसेंस है, और किस्म की परमिट है, और किस्म की बड़ी सर्विसें हैं जो हमें, जो सर्विस गारंटी एक्ट में आती हैं, जो हमें टाइम फिक्स है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है पब्लिक को। तो हमें अपना दफ्तर भी देखना है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो कार्रवाई जो आज तक हम करते आए हैं, हम डेली हम कोई हमें नाका नहीं होता है जब तक हम चेकिंग नहीं करते हैं। हाँ, ये रोज दूर दराज इलाकों में हम जाते रहते हैं, लेकिन जो रोज नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारे इतने रूट हैं, 2 आदमी हैं काम करने वाले, और उसकी वजह से हम दूर दराज इलाकों में ज्यादा नहीं जा पाते हैं। और कल का जहाँ का मतलब है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ है वो एरिया था जहाँ बर्फ इतनी थी कि वो लोगों को भी सोचना है कि भाई इस एरिया में बस या जो गाड़ी पैसेंजर गाड़ी ना चलाएं, और उसकी जो गाड़ी जहाँ गई है वो कच्चा रोड है और वो रोड पास भी नहीं है, तो उसकी वजह से उनको भी सोचना चाहिए कि उस इलाके में ना जाए। तो हमने आपको मैं बता दूं जनरल पब्लिक की जानकारी के लिए, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके कुछ लोग जो हैं वो उनके काम जो हैं वो इलीगल काम बताते हैं, जो होते नहीं है हमारे पास, तो वो इस तरह की न्यूज़ फैलाते हैं। और हमारा जो है वो अभी तक मैं आपको बता दूं, मैंने 1 मई को ज्वाइन किया था। 1 मई अप्रैल से लेके हमारे पास जो है अभी तक जो है हमने टोटल जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं 43 किए हैं, जो लोगों को हमने जगह जगह हमने प्रोवाइड किए हैं। और जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम 115 हमने किए हैं। लोगों को, जो लोग हमारे पास इकट्ठे होते हैं, जब हम बुलाते हैं उनको, तो हम उनको बताते हैं कि आप ओवरलोड गाड़ी में ना बैठो, आप कहीं मोबाइल यूज कर रहा है उस मोबाइल यूज ना करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं और तेज गाड़ी ना चलाएं।
तो जिसमें हमने 6 मेडिकल चेकअप भी कैंप जो हमने जगह जगह लगाए हैं, जिसमें द्रवशाला है, डंडोरू है, पाउडर का हम अभी लगा रहे हैं, 2-3 दिन में लग जाएगा, और छात्रू है जिसमें आम कंपनियां हैं, कीरू है, अफगान है, तो और किश्तवाड़ में हमने 3 कैंप लगाए हैं। तो उसकी वजह से हमें साथ में हमारी चलानिंग जो है वो हर महीने की जो है चलानिंग होती रहती है। चलानिंग में हम वो नहीं करते हैं कि चेकिंग में कोई भी हम कोई लापरवाही नहीं बरतते हैं, जिसमें इस महीने हमने 312 चलान जो है वो किए हैं, और हमारे आज तक जो 1799 चलान हमने किए हैं, जो जिसका रेवेन्यू जो है वो 47,43,000 हमने रेवेन्यू जो है वो फाइन का हमने आज तक गवर्नमेंट के खाते में डाला है, क्योंकि ये चलान अगर नहीं होते तो ये रेवेन्यू कहाँ से आता। इस महीने जो हमने किया हुआ है, ये जो रोड सेफ्टी का जो मंथ चल रहा है, इस महीने में भी हमने 7,76,000 जो फाइन किया है, और इसके अलावा हमने जो लाइसेंस सस्पेंड किए हैं 59 को हमने जो है वो नोटिस दिए हैं, 48 जो है वो सस्पेंड किए गए हैं, और आरसी जो सस्पेंड किए 35 को हमने नोटिस दिए हैं और 20 सस्पेंड की गई है। नोटिस परमिट जो हमने 34 को नोटिस दिया है और 21 हमने सस्पेंड कर दिए हैं, और हमने 8 रोड सेफ्टी मीटिंग भी जो जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके अध्यक्षता में हमने 8 रोड सेफ्टी मीटिंग भी की है, जिसका मतलब हमारा एक छोटा सा दफ्तर है जिसमें इसकी इतनी कमी है, स्टाफ की इतनी कमी है कि हम फिर भी अपना काम जो है वो रोज तरह चला रहे हैं, और हमें अफसोस है कि ये एक्सीडेंट हुआ, लोगों की जान गई है, उसमें ये नहीं होना चाहिए था। हम इसमें और मेहनत करेंगे, और हम इस तरह की कार्रवाइयां जो है हम कैंप लगाएंगे जहां दूर दराज इलाकों में, और ये जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाई हम जरूर करेंगे, और हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको भी लगता है कि ओवरलोड गाड़ी है, हमें फोटो भेजें उसका, हम कोई मोबाइल यूज कर रहा है उसका फोटो भेजें, हमें गाड़ी का नंबर लिख के भेजें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और लोगों को जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ओवरलोडिंग रोकने में, तो तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक है ना चलान ही कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो सिस्टम है, हम लोगों को अभी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओवरलोड गाड़ी में ना बैठें, और बाकियों को भी बताएं कि ओवरलोड गाड़ी में नहीं बैठें। थैंक यू। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।